जब आरटीआई आया था तो उस वक्त जिस तरीके का माहौल था और उसके बाद जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर उस आरटीआई को प्रमोट करने के लिए, उस एक्ट को ताकत देने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन आज वो इंफ्रास्ट्रक्चर, ओवरऑल वो प्रोसेस, ओवरऑल वो सिस्टम कहाँ खड़ी है? क्या-क्या लूपहोल्स उसमें आ गए हैं, है ना? व्हिसल ब्लोअर्स की क्या हालत है? या फिर ओवरऑल आरटीआई का क्या सिनेरियो है? आरटीआई किस तरह से कुछ स्पेसिफिक लोगों ने अपना नया बिज़नेस बना लिया है? ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं। तो आर्गुमेंट के तौर पे पूछा जा सकता है। सो यू हैव टू आर्ग्यू कि नहीं, नहीं फिर भी ज़रूरी है, एंड ऑन द अदर हैंड कि टूथलेस टाइगर है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवीकेएस। जनवरी तक के जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। राइट नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द important topics for essay or argument or report in the month of February. Right? The first one is the international relation topic, that is India's Middle East strategy. ऐसे का टॉपिक शायद ऐसा ना आए, थोड़ा सा चेंज होके आ सकता है, बट द चांसेस आर गुड when they are going to ask us about overall our policy approach towards the Middle East region. क्या है, इजराइल गाजा वाला जो कन्फ्लिक्ट है वो इस साल भी बहुत न्यूज में रहा। लॉट ऑफ सिविलियंस डाइड, बहुत सारे इश्यूज है। तो इसकी वजह से द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आर रिलेशनशिप विद इजराइल एंड अदर नेशंस, है ना, वो सारे चर्चा में है। तो इस कंटेक्स्ट में मुझे लगता है इस टॉपिक के बारे में अच्छा खासा पढ़ लेना और रेडी रहना इज अ गुड थिंग एंड इम्पोर्टेंट थिंग। Second comes a domestic issue, role of governor in India's federal structure. Now, this topic, there are good chances can be asked for argument. ठीक है, अब ये तमिलनाडु के गवर्नर वाला जो केस हुआ है कि विलफुली जो स्टेट लॉज को होल्ड करके रखा है ना, तो बहुत चर्चा में था। और ऐसा नहीं है, गवर्नर ये जो पोजीशन है ये हमेशा कंट्रोवर्शियल रही है और हमेशा मैटर ऑफ डिबेट रही है। उसके रिगार्डिंग बहुत सारे कमीशन ने भी रिकमेंडेशन दिया है। आपने सरकारिया कमीशन के बारे में सुना होगा, पंची कमीशन है, टॉक्ड अ लॉट अबाउट दिस पोजीशन। ठीक है, तो फिर एक बार ये विषय जो है वो चर्चा का मुद्दा बना है और आर्गुमेंट जो है फेडरल स्ट्रक्चर में गवर्नर का जो रोल है उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो जो पॉजिटिव नेगेटिव है दोनों अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। थर्ड टॉपिक इज इंडिया एज ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, क्वेश्चन मार्क। इज इट? रिसेंट कुछ जो चेंजेस है लास्ट डिकेड की, जिसमें मेक इन इंडिया से लेकर हर चीज, द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वी आर मेकिंग अवेलेबल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को जिस तरह से हेल्प कर रहे हैं, विकसित भारत की चर्चा हम कर रहे हैं, एमएसएमई को सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, जिस तरीके का फिनटेक हमारा डेवलप हो रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग इज चेंजिंग द गियर्स, ये तो पक्का है। तो वो किस तरह से कर रहा है, उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स है, कौन कौन से फैक्टर्स है, फिर एम्प्लॉयमेंट, स्किल, ये सारी चीजें जो है, सो यू कैन राइट इन दिस। तो क्वेश्चन मार्क है, तो उस क्वेश्चन मार्क का जवाब देना है आप। तो कौन कौन से सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अभी दे रहे हैं, कुछ के दे दिए, और कहाँ तक हम पहुंचे, ये सारा आपको यहाँ लिखना है फॉर एसे डेफिनेटली। देन कम्स आरटीआई लॉस्ट इट्स स्पिरिट आफ्टर 2 decades ऑफ इंसेप्शन। ये आएगा पक्का आर्ग्यूमेंट। ये तो ऐसे है, ये भी ऐसे है। ठीक है, आज आरटीआई की जो हालत है वो क्या है, आप पढ़िए अच्छे, कुछ 2-3 आर्टिकल पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आरटीआई आज कहाँ खड़ा है। हम्म, तो जब आरटीआई आया था तो उस वक्त जिस तरीके का माहौल था और उसके बाद जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर उस आरटीआई को प्रमोट करने के लिए, उस एक्ट को ताकत देने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन आज वो इंफ्रास्ट्रक्चर, ओवरऑल वो प्रोसेस, ओवरऑल वो सिस्टम कहाँ खड़ी है? क्या-क्या लूपहोल्स उसमें आ गए हैं, है ना? व्हिसल ब्लोअर्स की क्या हालत है? या फिर ओवरऑल आरटीआई का क्या सिनेरियो है? आरटीआई किस तरह से कुछ स्पेसिफिक लोगों ने अपना नया बिजनेस बना लिया है? ऐसी बहुत सारी चीजें उसमें है। तो आर्गुमेंट के तौर पे पूछा जा सकता है। सो यू हैव टू आर्ग्यू कि नहीं, नहीं फिर भी जरूरी है, एंड ऑन द अदर हैंड कि टूथलेस टाइगर है। उसके बाद आता है फिर एक बार एक गवर्नमेंट, सॉरी, इंटरनेशनल इशू, इंडिया फ्रांस टाइज रीशेपिंग इन अनसर्टन ग्लोबल लैंडस्केप।
ये अनसर्टन ग्लोबल लैंडस्केप जो है वो अभी रिसेंट में जो चीजें हुई है, जिस तरीके का सिनारियो आफ्टर द इलेक्शन ऑफ यूएस आया है, द काइंड ऑफ प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसीज विच आर प्रमोटेड बाय द न्यू प्रेसिडेंट राइट ऑफ यूएस, ठीक है। और इस सब के चक्कर में भी फ्रांस और इंडिया दोनों अपनी चालें किस तरह से चल रहे हैं, किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। They are trying to balance relationships with US, China and Russia at the same time and still wants a growth model. ठीक है, they still want world to recognize them and together they are making lots of things. तो इंडिया फ्रांस टाइज मुझे लगता है इस साल आने की चांसेस है, अच्छे से करके जाना चाहिए, ऐसे ही पूछा जाएगा। Then comes growing menace of forest fires in India. आप थोड़ा सा ढूंढोगे तो आपको मिलेगा कि रिसेंट टाइम में कुछ फॉरेस्ट फायर जो है वो बड़ी मात्रा में पाए गए और बहुत नुकसान भी हुआ है। तो रिपोर्ट के एंगल से इसको देख सकते हैं, लेकिन आज की रिपोर्ट रिगार्डिंग दिस, ठीक है। देन कम्स इंडियाज रोल इन इंडियन ओशन रीजन। ठीक है, आई थिंक दिस ईयर इन नवंबर वी आर गोइंग टू चेयर इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, IORA, right? So we are going to be chairman of IORA इन कमिंग नवंबर 2025। इस कंटेक्स्ट में इंडियन ओशन रीजन, जिसका नाम इंडिया से दिया गया है बिकॉज देयर वाज अ टाइम व्हेन वी वेर लाइक यू नो वन ऑफ द बिगेस्ट मेंबर इन ट्रेड, बट नाउ कंटेस्टेंट्स बढ़ गए हैं, तो हम लोगों का कैसा रोल है, तो डिफेंस वाइज, इकोनॉमी वाइज, ट्रेड वाइज हम कहाँ खड़े हैं, ये सारा इसमें डिस्कस हो सकता है, ठीक है। द लास्ट टॉपिक इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्टैम्पेड विच हैपेंड इन दिल्ली, राइट। तो रिपोर्ट के तौर पे इसको पूछा जा सकता है, तो उसको इस हिसाब से प्रिपेयर करके जाना है ना। सो फेब्रुवरी के ये सारे टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कीजिए, लिख के देखिए। फिर एक बार बता रहा हूँ, कीप राइटिंग, दैट्स द ओनली थिंग विच कैन हेल्प यू इन गेटिंग सम गुड मार्क्स इन एग्जाम। सिर्फ पढ़ना, टॉपिक्स प्रिपेयर करना is not the way we prepare paper two. So make sure that you like use resources, but write your own essay, own argument, own report. That will help. ठीक है, that's all for today for February. We'll talk about March soon. Okay, thank you.